वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। स्वर्गीय मोहन प्यारी देवी की स्मृति में राहत 2 के अंतर्गत सिविल हॉस्पिटल जौरा में आज 3 फरवरी को स्वास्थ्य शिविर के अंतिम दिवस समापन के अवसर पर भी भारी संख्या में रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। कैंप में विभिन्न रोगों की चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त किया। इस चिकित्सा शिविर में गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को राहत 2 स्वास्थ्य शिविर मुरैना के लिए भी रेफर किया गया। मुरैना हेल्थ कैंप में सभी मरीजों को सर्व सुविधा युक्त चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। कैंप के अंतिम दिन भी अनेक गंभीर मरीजों को व्हील चेयर की मदद से लाया गया। ऐसे गंभीर हालत के रोगियों को कैंप में सेवा दे रहे अतुल महेश्वरी एवं राजू उपंत्री हॉस्पिटल स्टाफ रवि वाल्मीकि ने इस प्रकार के सीरियस मरीजों को भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा तत्परता के साथ इन मरीजों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई गई। इस हेल्थ कैंप के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग, मध्य प्रदेश शासन, राजकृष्ण तनखा फाउंडेशन, रोटरी क्लब का अहम योगदान रहा। नवाध्यक्ष अखिल महेश्वरी ने बताया कि नगर पालिका जौरा के कर्मचारी अधिकारियों के अतिरिक्त तमाम समाज सेवी संगठनों ने इस शिविर में सहयोग प्रदान किया। हम सभी के आभारी हैं। हेल्थ कैंप के अंतिम दिवस कार्यक्रम एवं व्यवस्थाओं संचालन संयुक्त रूप से पंकज गुप्ता एवं अतुल महेश्वरी ने किया तथा उद्योगपति अशोक सिंह भदौरिया हेल्थ कैंप में विशेष रूप से सक्रियता पूर्वक सेवा देते हुए नजर आए। राहत 2 के अंतर्गत पूरे मुरैना जिले में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य शिविर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति माननीय जितेंद्र महेश्वरी की मां की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब जौरा में 2 दिन का स्वास्थ्य शिविर आयोजन किया जा रहा है। कैंप को लेकर किस प्रकार की तैयारियां की गई और किन किन मरीजों को क्या क्या इलाज मिल पा रहा है? रोटरी मेडिकल मिशन एवं तनखा फाउंडेशन के द्वारा एक बृहद मीटिंग जिलाधीश के कार्यालय में मुरैना में कराई गई। ये निश्चित है कि हर प्रति साल माँ की स्मृति में हम एक कैंप को आयोजित करते हैं और वो कैंप मेडिकल कैंप रहता है और उसमें सिर्फ हमारा सोच ये रहता है कि गरीब एवं आम जनता जिनके पास कि साइंस की नई टेक्नोलॉजी जो डॉक्टरी में चालू हुई है उसकी जानकारी नहीं है, उसके हिसाब से उनका सुदृढ़ रूप से इलाज कराया जाए। और इसलिए विगत वर्ष भी यह कैंप आयोजित किया गया था और उस कैंप में अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से तकरीबन 18 कंसल्टेंट यहाँ आए, वो 78 कंसल्टेंट आए थे और 152 का पैरामेडिकल स्टाफ आया था, जिसमें सभी प्रकार की जांचें निःशुल्क रूप से, यहाँ तक कि बायोप्सी और मेमोग्राफी, ईसीजी, सीटी स्कैन, ईईजी, ये सभी जांचें यहाँ निःशुल्क रूप से कराई गई। कुछ जांचें जो यहाँ नहीं हो पाई थी उनके सैंपल्स को लेके उन्होंने इंदौर से रिपोर्ट भेजी और वो सब रिपोर्टें हमने लोगों को वितरित की, जिसमें तकरीबन 28 लोगों के दिल के ऑपरेशन हुए और करीब 52 लोगों के अन्य ऑपरेशन हुए, जो कि निःशुल्क रूप से उस कैंप के आयोजन के तहत कराए गए। ये विगत वर्ष की घटना है। इस साल चूँकि ये कैंप आयोजित रोटरी वाले कर ही रहे थे, चूँकि तनखा साहब ने इस बात को वहाँ रखा कि क्यों ना इस कैंप को हम आपकी माँ की स्मृति में करें। उस मीटिंग में मैं भी था, हमने उसको एक्सेप्ट किया कि माँ की स्मृति में हमें करना तो है ही, हम इसको कर लेते हैं। तो माँ की स्मृति में यह कैंप यहाँ आयोजित किया गया। चूँकि यह कैंप बृहद कैंप है, इसमें पहले स्क्रीनिंग का काम किया जाएगा। पूरे चंबल संभाग के जितने भी कस्बे हैं सब में स्क्रीनिंग कैंप आयोजित हो रहे हैं और उन स्क्रीनिंग कैंपों में अपन ये छांटेंगे कि कौन से मरीज ऐसे हैं जिनकी समस्या इस लायक है जो यहाँ पर या मुरैना लेवल पर या ग्वालियर लेवल पर नहीं निपट सकती। उसके लिए दिल्ली से, हैदराबाद से, इंदौर से, कई जगह से कंसल्टेंट बुलाए गए हैं। जो कैंप मुरैना में 26 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा, यहाँ से उन मरीजों को छांट के वहाँ भेजा जाएगा, जिससे उनकी निश्चित रूप से अच्छी सुविधाजनक सर्जरी या अन्य चीज़ें जिससे कि उनके जीवन को आगे बढ़ाया जा सके, वो सब कराई जाएंगी। इस हॉस्पिटल को आपने अपनी माँ की स्मृति में कुछ दान किया है? इस अस्पताल में पहले हमने माँ की स्मृति में एक ऑपरेशन थिएटर, जिसे कि मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर कहते हैं, विद टेम्परेचर थर्मो रेगुलेटरी सेंटर्स के साथ बनवाया था। और वो इसलिए कि यहाँ जब भी अपन काम करें तो वो ऑपरेशन थिएटर काम आए।
चूँकि आपने जो बोला भूमिका रहती है, मैं तो कड़मात हूँ। हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं कैंप के डॉक्टर रहीम मिश्र जी के निर्देश में हम काम करते हैं। चूँकि आपने बोला यहाँ कोई स्टाफ नहीं है, गार्डियन और डॉक्टर नहीं है, तो उसकी मांग हमने माननीय नरेंद्र सिंह जी से भी रखी है और यहाँ के क्षेत्र के पूर्व विधायक थे सुबेदार सिंह जी, उनसे ही बोला है कि पत्राचार के माध्यम से उन्होंने मांग की है। और जो यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष हैं अखिल महेश्वरी जी, उन्होंने डिप्टी सीएम को भी पत्र लिखा है कि यहाँ स्टाफ बढ़ाया जाए। हमें उम्मीद है कि वो डॉक्टर जल्द से जल्द हॉस्पिटल में आएंगे। देखिए, ये बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है कि महेश्वरी परिवार जौरा में निवासरत है और इस परिवार के जस्टिस जे.के. महेश्वरी हैं। तो प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि समय समय पर ऐसा कैंप लगता रहे, जिससे कि क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं मिलती रहें। हम साहब, जौरा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ है कल। स्वास्थ्य शिविर में मरीजों को किस प्रकार का लाभ मिल पा रहा है और किन किन बीमारियों का इलाज हो पा रहा है? इसमें जौरा सिविल अस्पताल में इससे पहले पूर्व में भी कई शिविर आयोजित हुए हैं, मेगा कैंप आयोजित हुए हैं। तो यहाँ पे तो एक बड़ा एक अनुभव हम लोगों को सीखने को मिला है। जो सेवाएं हम शासन स्तर से उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे, वो हमको इस तरह के जो NGOs माध्यम है, जो आयोजन किए जाते हैं शिविरों के, उसमें जो स्पेशलिटी डॉक्टर्स आते हैं बाहर से, और जिसमें कि मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, जिसमें हमारे दूर दराज के लोग हैं जो कि ये सेवाएं उनको बड़े स्तर पे मिल पाती हैं, वो एक छोटे से लेवल पर उपलब्ध हो रही हैं इन शिविरों के माध्यम से। और इसमें बहुत सारे लोगों को इस तरह की सुविधाएं, सर्जरी है, जिस तरह बड़े बड़े ऑपरेशन है और गंभीर जटिल बीमारियां हैं, उनका उपचार वो बड़े लेवल पे लेते हैं, वो अपन को छोटे लेवल पे शिविरों के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। सर, एक आपसे क्वेश्चन है कि ऐसी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं कि जो ज़्यादातर रेफर किया जाता है माइनर सर्जरी तुरंत जो है कि बड़े अस्पतालों को, वहाँ की व्यवस्थाएं भी, इतनी आबादी है देश में कि संभालना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो प्राइमरी स्टेज पे इन सिविल हॉस्पिटल्स में और प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं? तो समझ में आप इस विषय में मैं बताना चाहूँगा कि पूरे मध्य प्रदेश शासन में और हमारे जितने सिविल हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, दूर दराज के PSC लेवल के, CSC लेवल के हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे कुछ संसाधनों की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। वो शासन अपने लेवल से काम कर रहा है, लेकिन डिमांड भी हम लोग करते हैं अपने लेवल पे। कई कई ऐसी समस्याएं आती हैं कि जो सेवाएं हमको छोटे लेवल पे देना चाहिए, वो उन मरीजों को और नहीं मिल पाती है। तो हम ये बार बार मांग करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि वही एक सिविल अस्पताल या CSC लेवल पर वो सारे संसाधन उपलब्ध हों, सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध हों, जिससे कि हम उन लोगों को बेहतर सेवाएं दे सकें। डॉक्टर साहब, आप जौरा स्वास्थ्य शिविर में आए हुए हैं, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। किस प्रकार का कैंप में लोगों को लाभ मिल पा रहा है? यहाँ पे कैंप की व्यवस्थाएं कैसी हैं? यहाँ पे मैंने देखा जो आयोजक हैं, जैसे हमारे पूर्व डॉक्टर हैं, जो रिटायर्ड डॉक्टर साहब हैं, और जो वर्तमान में हमारे जो अस्पताल प्रबंधक के डॉक्टर शामिल हैं, जो इसको मैनेजमेंट कर रहे हैं और देख रहे हैं इस शिविर को, मैंने देखा ये शिविर बहुत ही व्यापक रूप से अच्छी तरीके से यहाँ पे किया गया है, जिसमें दूर दराज के लोगों को व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें कल मैंने देखा कि हजारों लोग आए और यहाँ पे समस्त रोगों से संबंधित जो चिकित्सक बाहर से आए थे, कुछ यहाँ जिले मुरैना के थे, कुछ ग्वालियर के थे। तो मैंने देखा यहाँ पे जो दूर दराज के लोगों को जो लाभ नहीं मिल पा रहा, उन लोगों को लाभ मिला। और साथ में हम लोगों ने उन बच्चों और उन बड़ों को चिन्हांकित किया जो बड़े शिविर में जाके उनका फ़ायदा मिलेगा और जटिल से जटिल ऑपरेशन हो सकेंगे और बच्चों को भी फ़ायदा मिलेगा। ये मैंने देखा और इसका लाभ जल्दी ही दिया जाएगा, क्योंकि चिन्हित कर लिया गया है और जैसे ही चिन्हित होता है और वहाँ का शिविर की डेट फिक्स होती है, उसके बाद उनको वहाँ पे भेजा जाएगा। सर, जौरा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। इस स्वास्थ्य शिविर में आम लोगों को कितना लाभ मिल पा रहा है और आपके क्या क्या इन कैंपों को लेकर अनुभव रहे हैं? देखिए, इस जौरा में विगत 1 वर्ष पहले भी श्रीमती मोहन प्यारी देवी माहेश्वरी की स्मृति में मनकामेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा एक बृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर की पूरी टीम आई थी। 3 दिन का वह कैंप था, जिसमें मेमोग्राफी, कैंसर यूनिट वेन, सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सभी लोग 3 दिन तक यहाँ रहे थे।
उस समय भी लगभग 8,500 पेशेंटों ने इस शिविर का फ़ायदा लिया था। उस मेमोग्राफी में भी 65 लोगों की मेमोग्राफी हुई थी, जिसमें से 4 लोग मेलिग्नेंसी डिटेक्ट हुए थे। आज वह परिवारजन इलाजरत हैं। शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है उन सभी की। भविष्य में भी इस तरह के कैंपों का आयोजन इस जोरा ऐसी जगह पर नियमित होना चाहिए, क्योंकि आज भी जिस तरह से कैंप रोटरी फाउंडेशन ने तनखा फाउंडेशन के सहयोग से लगाया है, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की टीम, सभी लोग उसमें लगे हुए हैं और नगर पालिका जोरा और मनकामेश्वर महादेव ट्रस्ट पूरा इस कैंप के आयोजन में सहयोगी के रूप में यहाँ है। जिस तरह से पेशेंटों की भरमार आती है या पेशेंटों की संख्या जो निकल कर आ रही है, लोग किस तरह से लाइन में लग के अपना इलाज कराने के लिए लगे हुए हैं, इससे ऐसा लगता है आज भी यह क्षेत्र बहुत वंचित है। इस क्षेत्र में नियमित रूप से इस तरह के कैंप आयोजन होते रहे, जिससे लोग यहाँ के लाभान्वित होते रहे। अभी ये केवल स्कूटनी कैंप है। एक यहाँ से कुछ ऐसे मरीज निकाले जाएंगे जिनको आगे गंभीर बीमारी होने के कारण आगे इलाज की कुछ आवश्यकता अधिक हो, तो अपन कोशिश करेंगे कि उन मरीजों का भी आगामी समय में होने वाले रोटरी राहत 2 में मुरैना में जो बड़ा कैंप 7 दिन का लगेगा, उसमें उनका नामांकन करें। यहाँ नामांकन करने के बाद पुनः उनके नामांकन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि ऐसा कोई मरीज फिर भी निकलता है जो इस कैंप में लाभ नहीं ले सका और डायरेक्ट अगर मुरैना पहुँचता है, तो हमारी सबकी कोशिश यही रहेगी कि सभी लोग वापस से उस मरीज के लिए हम सब प्रयास करें। अगर किसी कारणवश उसकी कोई सर्जरी होनी है, फर्दर आगे उसको वेदांता जाना है या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाना है, तो जिस तरह से जिला प्रशासन और रोटरी ने जो संकल्प लिया है, हम उस मरीज का अंत तक इलाज कराएंगे जब तक वो पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त नहीं कर ले। सर, अतुल माहेश्वरी जी, आप रेडगढ़ सोसाइटी के जिला के सचिव हैं। सुना है माहेश्वरी परिवार ने इस हॉस्पिटल को कोई पिछले हेल्थ कैम्प में सौगात दी है और आगे जो है आप यहाँ पे लेडी डॉक्टर या उनकी कई चिकित्सकों की कमी है, तो उसके बारे में आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, ये प्रशासनिक व्यवस्था है, इसमें हमारा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि हॉस्पिटल का जो बिल्डिंग है बहुत अच्छी है, व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी है। थोड़े से डॉक्टर्स की अगर नियुक्ति और होती है, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर यहाँ पे शायद नहीं हैं तो कम है, या अन्य डिपार्टमेंट भी यहाँ पर अगर बढ़ सकते हैं। बिल्डिंग अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा अच्छा है। अभी जो वर्तमान में डॉक्टर्स लोग हैं, बीएमओ हैं, सभी लोग बड़े अच्छे से कार्य करते हैं, लेकिन सुविधाएं जितनी बढ़ सकें, हमारा प्रयास सबका होना चाहिए उतनी सुविधा इस हॉस्पिटल को और मिले। लास्ट जब कैंप हुआ था, मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जो आयोजन हुआ था, उसमें इस हॉस्पिटल में जो ओटी बन रही थी, उस ओटी को मॉड्यूलर ओटी हमारे परिवार के द्वारा श्रीमती मोहन प्यारी देवी की स्मृति में बनवाया गया था। उस समय यहाँ पर आँखों के ऑपरेशन भी 65 सफल ऑपरेशन हुए थे। तो इस तरह की ओटी जब बनी है तो उसमें निरंतर कार्य, सेवा कार्य मरीजों के लिए होता रहे, ऐसी मैं भावना और कामना करता हूँ प्रशासन से भी और आपसे भी, कि आपके माध्यम से ये बात प्रशासन तक पहुँचे।